हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज में। मैं आपका दोस्त राहुल भारद्वाज। दोस्तों, आपने अभी सुना होगा कि स्वीडन में कम्युनल राइट्स हुए हैं। दोस्तों, स्वीडन इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है। इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, स्वीडन यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 1 करोड़ 10 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। दोस्तों, स्वीडन एक बहुत ही सिविलाइज कंट्री है और ऐसी कंट्री में जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो बहुत दुख होता है। प्राइमरीली सदर्न स्वीडन में ये दंगे हुए हैं। आप यहाँ की राइट्स की इमेज देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। यहाँ के माल्मो शहर में दंगे भड़क गए। यहाँ अभी कंप्लीट एनार्की फैली हुई है। यहाँ बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ दंगे आखिर क्यों हुए और क्यों स्वीडन में एंटी इस्लामिक राइट्स हुए। तो यहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, स्वीडन में शुक्रवार की रात को सैकड़ों लोग राइट विंग वर्कर्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिससे दंगे पैदा हुए। दोस्तों, राइट विंग वर्कर्स ने पहले कुरान को जला दिया, जिसके बाद लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर टायर जल रहे हैं और पूरा माल्मो शहर धुआं हो रखा है। माना जा रहा है कि करीब 300 लोगों ने पुलिस पर पथराव किए जब पुलिस ने हालत पर काबू करने की कोशिश की। अगर हम स्वीडन की सोसाइटी की बात करें तो स्वीडन एक बहुत ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। 1 करोड़ 10 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। 85% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं और 8.1% के आसपास यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है। यानी कि नियरली 8,10,000 लोग यहाँ इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि यूरोप की टोटल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। ये यूके, फ्रांस, जर्मनी से भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज के टाइम में स्वीडन में बहुत रिफ्यूजीज बाहर से आए हैं और स्वीडिश सोसाइटी में बहुत ही बदलाव हो रहा है, क्योंकि बाहर का कल्चर आ रहा है रिफ्यूजीज के साथ। इसको इंटीग्रेशन का पीरियड कहते हैं। स्वीडिश सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। ऐसे टाइम पे डेनमार्क में एक फार राइट पार्टी जिसका नाम स्टैम कोर्स यानी कि हार्ड लाइन है, इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं रास्मुस पालुदान। अब इशू ये है कि पार्टी और लीडर तो डेनमार्क के हैं, तो फिर उसका स्वीडन के राइट से क्या कनेक्शन है। इस पार्टी का मेन फोकस है व्हाइट रेस सुप्रीमेसी पर। वो बात करते हैं कि व्हाइट्स आर द सुपीरियर रेस टू अदर रेसेस। ये पार्टी 2017 में स्टार्ट हुई थी। अब ये लोग स्वीडन के बालोम शहर में एक मीटिंग करना चाहते थे और उसमें डिस्कस करना चाहते थे कि आखिर किस तरह से नॉर्डिक कंट्रीज का इस्लामाइजेशन हो रहा है। इनकी थ्योरीज है कि यूरोप की करीब 25% से लेकर 30% आबादी इस्लाम को फॉलो करेगी और इस तरह से ये लोग फियर फैलाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अभी ये पार्टी डेनमार्क में बहुत कमजोर है, इनको बहुत कम वोट मिले हैं। दोस्तों, अगर मालोम सिटी की बात करें तो एक बहुत ही यूनिक सिटी है। 8.1% पॉपुलेशन स्वीडन की यहाँ पर इस्लाम को फॉलो करती है, लेकिन मालोम शहर में इस्लाम को फॉलो करने वाले करीब 16% लोग हैं। अब रास्मुस पालुदान को पता है कि अगर ये माल्मो शहर में जाकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट या फिर हेट स्पीच अगर कुरान के अगेंस्ट देंगे तो इनको उसकी पब्लिसिटी मिलेगी, इनकी पार्टी को अटेंशन मिलेगी। तो ये इसलिए डेनमार्क से बाहर निकलकर ये स्पीच देकर अपना जनाधार मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और बहुत भड़काऊ वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। स्वीडन के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि अगर ये माल्मो शहर में मीटिंग कर लेते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको माल्मो में मीटिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया। अब जैसे ही ये कुछ हुआ, सपोर्टर्स गुस्सा हो गए और एक सपोर्टर ने कुरान की एक कॉपी जला दी, जिससे दंगे भड़क गए। तो पार्टी के सपोर्टर्स और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, उन दोनों के बीच में कुरान जलाने के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई। अब इन दंगों में सबसे बड़ी पब्लिसिटी किसको मिली? रास्मुस पालुदान को। वो एक विजेता के तौर पर उभर कर सामने आए। दोस्तों, पालुदान ने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आई वॉज सेंट बैक एंड बैंड फ्रॉम स्वीडन फॉर 2 years. However, rapists and murderers are always welcome. So ये कह रहे हैं कि स्वीडन में रेपिस्ट और मर्डर्स की एंट्री बहुत आसान हो गई है। ये बात उन्होंने आसपास की कंट्रीज जैसे नॉर्वे और डेनमार्क के लिए भी कही है। तो इसको देखना होगा कि स्वीडन और आसपास की कंट्रीज इस विचारधारा को एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपका दोस्त राहुल भारद्वाज विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट। जय हिंद, जय भारत।